Good morning, everyone. So, in the previous video, we have discussed the season of advancing monsoon, and today we'll proceed further and we'll discuss the season of retreating monsoon. तो रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है जो आपका जो बारिश होने का जो जो सीज़न आया था वो धीरे धीरे क्या होता है कि इंडिया के ऊपर से ख़त्म होना स्टार्ट होता है। तो ये बारिश इंडिया के ऊपर स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो पार्ट है उसके ऊपर सन का पोजीशन आ चुका था। सन का पोजीशन इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर आ गया था। तो अब धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पार्ट से ये पोजीशन शिफ्ट करके अब धीरे धीरे कहाँ जाना स्टार्ट हो रहा है। नाउ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ अब जाना स्टार्ट कर चुका है ये, ठीक है। इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द इक्वेटर। और ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जो कि इंडिया के ऊपर डेवलप हो रहा था, अब वहाँ से शिफ्ट होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से शिफ्ट होके धीरे धीरे कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? इक्वेटर के पास, ठीक है। जो आप अभी इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हुआ था वो क्या हो रहा है? दैट स्टार्ट्स टू वीकन एंड इट्स साउथवर्ड जर्नी, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर के टाइम में देखा जाता है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम में द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन स्टार्ट्स टू मूव डाउन। और ये अक्टूबर के टाइम में ये आपका चला जाता है कहाँ पे? इक्वेटर के पास चला जाता है। एंड द लो प्रेशर विच हैव डेवलप्ड ओवर द नर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, विच हैव डेवलप्ड ओवर द नर्दर्न प्लेन्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, दैट बिगिन्स टू वीकन। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स टू डेवलप अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है? इट बिकम्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। एंड द winds which were causing rainfall in the northern part of India that starts to gradually weaken, and due to this weakening the departure of the monsoon takes place mostly in the early phase in the northern part of India। स्टार्टिंग में कहाँ पे ये आपका जो मानसून का डिपार्चर कहाँ पे देखा जाता है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे क्या होता है? नॉर्थ से धीरे धीरे क्या होता है? ये साउथ की तरफ शिफ्ट करते जाता है। और साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया इज द लास्ट पार्ट विच फेसेस द मानसून। मतलब सबसे लेट से मानसून कौन फेस किया? वो आपका दिल्ली का पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो सबसे लेट से मानसून फेस किया। और सबसे पहले डिपार्चर भी वो क्या होता है? वो सबसे पहले डिपार्चर भी वही देखता है, ओके। तो ये जो डिपार्चर का जो फेज़ है, जो ट्रांजिशन फेज जिसको आप बोल सकते हो, जो ट्रांजिशन फेज फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन, ठीक है, हॉट रेनी सीजन से जो ट्रांजिशन हुआ है इन द ड्राई विंटर्स आने वाला है, बारिश नहीं होगा उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई विंटर्स बोलेंगे। और रेनी सीजन में बारिश हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉट रेनी सीजन, ठीक है। तो ये जो आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन में क्या देखा जाता है कि जो आपका जो बादल है, वो बादल आसमान में जो छाया हुआ था वो बादल धीरे धीरे छट जाता है, पूरा बादल नहीं रहता है। एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम इज़ हाई, ठीक। अक्टूबर मंथ में आप यही देखिएगा कि जो टेम्परेचर दिन के टाइम में टेम्परेचर क्या है? दिन के टाइम में टेम्परेचर हाई रहता है। रात के टाइम में क्या होता है? रात के टाइम में टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट वेयर एज डे टेम्परेचर इज हाई। ये डिफरेंस देखा जाता है। रात में क्या होता है? ठंडा ठंडा होने लगता है। और दिन के टाइम में क्या होता है? दिन के टाइम में गर्मी ज़्यादा रहता है। सिंस द लैंड स्टिल इज मॉइस्ट, मतलब उस समय भी क्या है कि ज़मीन में आपका नमी रहता है। बारिश हुआ है, बारिश एक महीने पहले ही ख़त्म हुआ है, उस समय भी क्या है? ज़मीन में आपका नमी है, मॉइस्चर है, ठीक है। तो मॉइस्चर होने के कारण क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर हाई है, तो उस समय ह्यूमिडिटी हाई रहता है। जो आपका जो ह्यूमिडिटी है आपका जो एयर में, वो हाई रहेगा। और हाई ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा आपको ऑप्रेसिव फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगा। एंड दैट टाइप ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एज अक्टूबर हीट, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज अक्टूबर हीट, जिसमें आपको दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव फील होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, और रात में क्या होगा? ठंडा महसूस होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू प्रोसीड फर्दर इन द अक्टूबर मंथ, तो व्हाट हैपन्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या होगा? उसमें धीरे धीरे आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और फिर आपको जैसे जैसे अक्टूबर से मंथ आगे बढ़ेगा, व्हाट हैपन्स द लो प्रेशर विच हैव अर्लियर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द सी पार्ट। ये जो आपको बे ऑफ बंगाल सी है वहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाता है। एंड द जो प्रेशर जो है, लो प्रेशर फ्रॉम दिस नॉर्दर्न पार्ट शिफ्ट टूवर्ड्स द सी पार्ट। एंड दिस शिफ्ट of the low pressure generally
साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल सी। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ आप जनरली देखिएगा अक्टूबर नवंबर में कि आपका साइक्लोन स्ट्राइक करता है कहाँ पे, साइक्लोन स्ट्राइक करता है आंध्र प्रदेश में, फिर आपका उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। इन ये जो स्टेट्स है, इधर के जो स्टेट्स है, इधर का जो कोस्टल पार्ट है, यहाँ पे आपका साइक्लोन प्रोन एरिया है, साइक्लोन प्रोन एरिया है। और यहाँ पे साइक्लोन हमें हर साल आपका स्ट्राइक करेगा, कब स्ट्राइक करता है, कब, अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में, उस समय आपका साइक्लोन स्ट्राइक करता है, बारिश होगा। वाइड स्प्रेड रेन इज ऑब्जर्व्ड इन द कोस्टल पार्ट। विंड्स आपका 200-300 किलोमीटर पर आवर से विंड स्ट्राइक करता है। एंड जब यहाँ पे विंड स्ट्राइक करता है तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दीज साइक्लोन्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन and the deltaic area of Godavari, Krishna, Kaveri, they are the most frequently struck areas by the cyclones। ठीक है, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का ये जो पूरा जो पार्ट है, दे आर मोस्टली स्ट्राइक बाय द साइक्लोन एंड दिस साइक्लोन इवन कॉज अ बल्क ऑफ रेनफॉल। ये कोरोमंडल कोस्ट जो पूरा है, जो कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार का जो पार्ट है, वहाँ पे साइक्लोन्स के कारण बहुत बारिश होता है। ओके, so I hope you have understood this retreating monsoon part। okay, now moving to the next part, that is the cold weather season। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये आपको जो कोल्ड वेदर सीजन है और द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन आपका स्टार्ट होता है कब से, नवंबर से, मिड नवंबर से आप बोल सकते हो, एंड स्टेज टिल फरवरी। मिड नवंबर से आपका फरवरी तक क्या है, आपका कोल्ड वेदर सीजन है। और तो इन तीनों में ये जो महीने जो आए हैं उनमें आपका दिसंबर और जनवरी क्या रहेगा, दैट विल बी द कोल्डेस्ट मंथ। क्लियर, अभी देखिए जैसा आपका कोल्ड वेदर सीजन चल रहा है, तो अभी आपका टेम्परेचर जो एवरेज आप टेम्परेचर आप देखते हो कि टेम्परेचर कितना है, 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप कर जा रहा है। ठीक है, द टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी लो, द लेवल ऑफ द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड अप टू मिनिमम ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कोस्टल एरियाज में क्या देखा जाता है कि कोस्टल एरियाज में एवरेज टेम्परेचर पूरे दिन भर वो क्या रहता है, 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में, चेन्नई में, ठीक है, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इक्वेबल रहता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन में एवरेज टेम्परेचर कितना देखा जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जितना आप नॉर्थ में रहिएगा उतना ही टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा। और साउथ में जितना रहिएगा, साउथ में जितना आप रहिएगा, साउथ में क्या होगा, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी द टेम्परेचर इन दिस पार्ट इज हाई। ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। दिन में आपको थोड़ा गर्मी लगेगा, डेज आर वार्म। ठीक है, बट नाइट बिकम कोल्ड। डेज आर वार्म बट नाइट बिकम्स कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन। फ्रॉस्ट मतलब जो आपको ज़मीन पे पतला थोड़ा बर्फ जो दिखता है वो क्या फ्रॉस्ट है। आपको फॉग कॉमन हो जाता है। ठीक है, फॉग इज़ कॉमन, फ्रॉस्ट इज़ कॉमन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिमालयस में आपको स्नोफॉल अभी हो रहा है। ओके, ठीक है, तो विंड का जो डायरेक्शन है, द विंड डायरेक्शन कम्प्लीटली रिवर्स है। और जो आपका जो दिसंबर का जो मंथ है, दिसंबर मंथ में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये शिफ्ट कर जाता है डाउनवर्ड बिकॉज द पोजीशन ऑफ सन इज नाउ ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ शिफ्ट कर जाता है नीचे, और यहाँ पे क्या रहता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये इक्वेटर के नीचे शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो विंड तो मूव करेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में आप देखिए, इंडिया का मैक्सिमम पार्ट में विंड किधर मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में विंड किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम लैंड टू सी। बट यू विल सी दैट कि इस पार्ट में द विंड्स आर मूविंग पैरेलल एंड दे स्ट्राइक द तमिलनाडु कोस्ट। मैक्सिमम पार्ट में क्या है, जब मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड टू सी अगर विंड जाएगा तो कोई बारिश नहीं कराएगा। लेकिन इस पार्ट में क्या देखा जा रहा है, इस पार्ट में ये इंडिया का जो कोस्ट लाइन है इसके पैरेलल आता है और स्ट्राइक कहाँ पे करता है, तमिलनाडु में। मतलब दिसंबर मंथ में तमिलनाडु में क्या देखा जाता है, सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड इन द कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु एज द सी, as the winds are moving from land to sea. But in the rest part of India, the winds are moving from the sea to land. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which state observes rainfall in the winter months,
ठीक है। विंटर मंथ्स में कौन स्टेट ऑब्जर्व करता है? दैट इज तमिलनाडु। ओके, और क्यों ऑब्जर्व करता है? बिकॉज द लो प्रेशर बेल्ट हैज शिफ्टेड डाउनवर्ड एंड इन द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया the winds are moving from the subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt, and hence they are moving from land to sea. But near the coast of Tamil Nadu it moves from sea to land. Okay, ठीक है। और एक साइक्लोन ऑब्जर्व किया जाता है कि उस समय साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट करता है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। मेडिटेरेनियन सी है आपका, मेडिटेरेनियन सी लाई कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी लाई करता है यहाँ पे आपका अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस दे मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द विंड्स दे मूव टूवर्ड्स ईस्ट एंड स्ट्राइक द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब स्ट्राइक करता है, पर्टिकुलरली द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इन स्टेट्स को जब स्ट्राइक करता है, then they bring little amount of rainfall, ठीक है। and this little amount of rainfall they are very important for the रबी क्रॉप। उस समय जो आपका जो गेहूं का जो खेती होता है, उस रबी क्रॉप के लिए ये जो बारिश हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन उठने के कारण, और ये जो साइक्लोन इंडिया की तरफ मूव किया है, उसके कारण ये जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप को जो बारिश का जो पानी का ज़रूरत होता है वो पूरा होता है। ओके, तो आप हमेशा सुनिएगा कि आपका पंजाब में, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर में हल्का हल्का बारिश ऑब्जर्व किया गया है, पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और ये बारिश जो है वो थोड़ा दिल्ली में भी आपका जो 26 जनवरी का जो टाइम आता है, या फिर अभी जो जनवरी का जो भी टाइम है, उस समय आपका हल्का बारिश का जो कुछ डाउनपोर्स ऑब्जर्व किया गया था दिल्ली में, ठीक है। एंड दिस रेनफॉल, these winds when they travel more further in the Himalayan region, they even cause snowfall, ठीक है। and these winds are locally called as महावत। क्या उसको बोला जाता है? locally called as महावत in the north western frontiers of India, and they are very important for the rabi crop. Okay, I hope you have understood this cold weather season. So in the next video I'll discuss the factors which influence the इंडियन मानसून, किन किन फैक्टर्स के कारण ये इंडियन मानसून हुआ, एंड सम टॉपिक्स लाइक जेट स्ट्रीम्स। ओके, थैंक यू।